बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार फिर से बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक प्रश्न है कि जीव कैसे, जगत कैसे और जगदीश्वर कैसे, इनका संबंध कैसे। और एक प्रश्न है अन्वय व्यतिरेक बताएं। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा हृदय तस्य स्विद्धनं। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कर्मों की जहाँ तक बात है, कर्म सारा हमारा जो जीवन है वो कर्मों पर ही आधारित है। जो हम पहले कर्म करके आए हैं उसके फल से ही हमारी किस्मत बनी है, भाग्य बना है, और उन्हीं कर्मों के फल से हमें जीवन मिला है जो अभी चल रहा है। इस जन्म के कर्मों से नहीं, जो पहले करके आए हैं उससे हमारा शरीर की मतलब बनने का प्रक्रिया हुई है। शुरू से जो हमारे पहले जन्म के वो इस जन्म में फलित हो रहे हैं। किसी एक जन्म के नहीं, कई जन्मों में से उठा के कहाँ के कौन से जन्म हैं, कौन से कर्म हैं, वो सब मिला के ये जीवन बना है। और जो हमारे आगे भाग्य में होना है वो भी उससे हमारे किस्मत बनी है, वही होना किस्मत का जो की बात है। लेकिन तब भी लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, हमने तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं, हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। एक तो पहली बात तो क्या है, हमारे कर्म कभी हमें बुरे लगते ही नहीं है ना। कितने गलत हो जाएं तो भी हमें बुरे लगते नहीं है, लगता है हम तो बहुत अच्छा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमने अभी करा है उसका हमें अभी फल थोड़ी मिलना है, उसका तो अभी रखे जा रहे हैं, उससे फिर आपको आगे जन्म की तैयारी होगी। उसी से आपको कैसा घर मिलेगा, कौन सा शरीर मिलेगा, स्त्री का मिलेगा, पुरुष का मिलेगा, जानवर का मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सब ये जो अभी कर रहे हो और पिछले पढ़े हुए भी मिलाकर आपका अगला जन्म तैयार होगा। तो अभी जो भुगत रहे हो वो हमारे पिछले जन्मों में पता नहीं क्या क्या करके आए हैं हम, और कब करके आए। शेर के जन्म में नहीं, कुत्ते के जन्म में नहीं, सांप के जन्म में नहीं, जब कभी मनुष्य बने थे, हो सकता है हजारों साल पहले मनुष्य बने हों, जबकि रखे रहे, फिर से जब मनुष्य बने, क्योंकि यहाँ तो हम काटने को तैयार ही नहीं है। यहाँ हमें हर चीज़ बुरी लग जाती है, हर बात पे गुस्सा आ जाता है, कोई टोक दे तो बुरा। अरे हमारी बात तो छोड़ो, हमारे बच्चों को कोई टोक दे तो हम लड़ने लगते हैं कि तुझे क्या पड़ी हमारे बच्चों को टोकने, तो कौन होता है बोलने वाला। बस यहीं से तो नींव गड़बड़ हो जाती है ना। हम तो जो है सो है बच्चों को भी जो बिगाड़ लेते हैं, उसका कारण गहरे में यही है कि जिस समय बच्चा गलती करता है उसके पास जो भी है उसको डांटे, वो बहुत आपका हितैषी है, शुभ चिंतक है, नहीं तो उसको क्या पड़ी, बिगड़े तो बिगड़ जाए। आप कहते हो हम ही बोलेंगे, आप कौन होते, आप मत बोलो। बस अब आपने यहीं से शुरुआत कर दी, फिर आपने अपने बच्चों को बिगाड़ा, फिर बच्चों के बच्चों को बिगाड़ा, और ये चैन चलती चली गई। क्यों चली? क्योंकि हमारा व्यवहार ही गलत है। अब गुरु कहता है तो गुरु की बात सही नहीं लगती, विश्वास ही नहीं होता। अभी दिखाइए कितना उसने समझाया कि गुरु जो कहता है बस विश्वास करिए, श्रद्धा करिए। शर्मा जी ने भी सुनाया, क्या सुनाया कि बस आँख मीच के से मानो तुम तो। गुरुजी क्यों छाती पे बैठे हैं, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं। अगर गुरुजी बैठे हैं तो कुछ अच्छे के ही लिए बैठे होंगे,
भले छुरा लिए हैं, छुरा ऊपर उठाए हैं, तो भी आपको किंचित शक नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी संदेह है मतलब आपने गुरु को नहीं माना, सब नाटकबाजी है ना। इसलिए अगर नाटक करोगे तो कैसे गुरु काम ही नहीं आ सकता। आपको गहरे भाव से, श्रद्धा से कि गुरु ने जो कहा है तो सच ही कहा है, फिर आपके जैसे भी विचार हैं उन बातों को लेकर उन विचारों को ठीक करो। अब सारी जिंदगी सुनते रहो और कोई बात ठीक हो ही नहीं, तो क्या फ़ायदा सुनने का। फिर आप कहते हो फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा, फिर हम गुरु बना के क्या करेंगे। गुरु तो बना के क्या बना ही लिया आपने, अब तो फंस गए चक्कर में। अब दुनिया में कहीं भी चले जाओ, गुरु तो पीछा छोड़ने वाला नहीं। ये शरीर नहीं, कोई और शरीर मिल जाएगा, और मिलेगा ऐसे ही। नीचे वाले गुरु अब काम खत्म हो गया उसका, क्योंकि वो तो बहुत मिले और तुम और वो साथ बैठ के सब, क्योंकि गुरु ही तुम, गुरु ही वो। सतगुरु जब मिल जाता है तो बाद में फिर सतगुरु ही मिलेगा, अगले जन्म में भी सतगुरु ही पसंद आएगा और कोई पसंद ही नहीं आने वाला। हम अपना सुनाते ना, तो सारी जिंदगी कितने लोग मिलते रहे हैं, कहा हमें गुरु बना लो, हमें कोई भाई ही नहीं तो कैसे बना लो। एक टाइम ऐसा आ गया कि आफत होने लगी, जिसको देखो हमें गुरु बनाओ, हमें गुरु बनाओ, इसलिए हम अकेले हम ही दिख रहे हैं सबको, ऐसी हालत हो गई। तब हम घबरा के गए थे, 3 दिन का शिविर करा था, गुरु बनाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ भी गुरु पसंद नहीं आया, है ना। और एक और भी हैं हरिद्वार वाले, वहाँ भी गए थे, वो तो इतने ईमानदार निकले कि उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं तो खुद ही गुरु नहीं हूँ, तो मैं क्या चेला बनाऊँ। ऐसे ईमानदार गुरु ही, चेले ही गुरु बन पाते हैं, है ना। ऐसा गुरु कोई सौभाग्य से ही मिलता है, जो गुरु बना नहीं है और कह रहा है कि मैं गुरु हूँ, वो गुरु नहीं होगा, है ना। हमने कई बार बताया, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसा। क्या मतलब है, जो ये कहता है कि मैं गुरु हूँ, जो ये कहता है मुझे सब समझ में आ गया, मेरा मत ये है कि मैं सब जानता हूँ, वो नहीं जाना, यही सब गड़बड़ हो जाती है। जब तक आप ये समझोगे कि मैंने सब जान लिया है, जब तक आप अच्छे बड़े बड़े गुरु कहते हैं, अरे कहाँ उसको कौन समझ पाया है, उसको किसके बस की है समझना। तो फिर हम आम लोग, है ना, जीव जो हैं वो अगर कहें तो वो तो सब गड़बड़ होगी, आपका आगे भी उम्मीद खत्म हो जाती है। इसलिए ये बात गहरी समझ लो कि जो ये कहता है कि मैं ब्रह्म हो गया, वो अभी हुआ नहीं, और जो ब्रह्म हो गया वो कहेगा नहीं। अब ऐसे में कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि जो ये कहता ही नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, हम उसको कैसे मान लें, वो कहेगा ही नहीं। आपकी बुद्धि में आ जाएगा, अगर अच्छा लग जाएगा तो आपको श्रद्धा हो जाएगी, आप अंध जाओगे उससे, और नहीं होना है, आपकी पात्रता नहीं होगी तो आप नहीं होगे। लेकिन सदगुरु नहीं कहेगा कि मैंने पाया, मेरे से मिलो, मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। यही खास बात है पहचानने की। तो जो जानता है बस वही जानता है, और जानता ऐसे है कि आप कभी कहो कि बताओ कैसे अनुभव होता है ना। हमने सब किताबें पढ़ ली, हमने खूब सुन लिया, हमने खूब जान लिया, आप कहते हो अनुभव से गुजर, अनुभव कैसा होता है, ये अनुभवी भी नहीं बता सकता कि अनुभव होता कैसा। जब तुम जान जाओगे तो तुम जान जाओगे कि गुरु का अनुभव कैसा है। गुरु का अनुभव गुरु को पता है, तुम्हारा अनुभव तुमको पता है। तुम्हारा अनुभव तो गुरु पहचान ही लेगा, क्योंकि वो पहले से है ना। जो नहीं है वो नहीं पहचान पाएगा, वो गप मार देगा। चिढ़ता है तो कह देगा नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं चिढ़ता है तो कह देगा, चढ़ा देगा कि नहीं आप तो बहुत महान हैं, अब आप ही गुरु हैं, आप ही चलाइए। ये सब मतलब ये है कि आपको अहंकार नहीं हो, बस इतना ही पहचान। अगर आप समझना चाहो तो इतना समझ लो कि उसमें अहंकार है कि नहीं। कहीं वो अपने आप को समझता है तो नहीं होगा, नहीं समझता तो हो सकता है। समझना नहीं चलता। तो आप जीव हैं, जब तक प्राप्ति नहीं हो तब तक जीव हैं, है ना। जीव का क्या मतलब है, जो आम जनता है, जो अभी सुनना चाहती हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, भगवान को भजना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, वो सब जीव हैं। और एक है संसार जो दिख रहा है आपको, जो भी दिखता है वो संसार का ही भाग है। कैसा, जहाँ तक भी आपकी दृष्टि जाती है, जहाँ तक भी आपकी सोच जाती है,
जहाँ तक भी आपके सुनने की क्षमता है, चखने की क्षमता है, सूंघने की क्षमता है, पांचों इंद्रियों की जो क्षमता है, और आपके जितना भी समझ में आता है, दिखाई देता है, पांचों इंद्रियों में आ गया है ना। कौन सी इंद्रिय? ज्ञानेंद्रिय, है ना। तो जहाँ तक जाती हैं वो सब माया ही है। माया मतलब संसार ही है ना। तो संसार भी परमात्मा ने बनाया है, और जीव भी परमात्मा ने ही बनाया है। जीव परमात्मा संसार का ही एक टुकड़ा है। अब ये समझिए, ये जो संसार है, यहाँ भी वो दिखने वाला संसार है। आप कहते हो ये सद्गुरु, लेकिन जो भी दिखता है सो सब माया जानो भाई, हैं। गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। सीधी सी बात है। जो भी जहाँ जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, केवल दृष्टि यही नहीं, ये सारी दृष्टियाँ जहाँ तक भी जाती है वो सब क्या है? माया ही है, संसार ही है। तो संसार को बनाने वाला भी परमात्मा, और परमात्मा क्या है? कौन है? जिसने संसार को भी बनाया और जीव को भी बनाया, वो कौन है? वो ईश्वर है ना, परमात्मा। देखो, एक है संसार जो दिखता है, एक है परमात्मा जो नहीं दिखता है ना। आप कहोगे कि कृष्ण भगवान नहीं दिखते, लेकिन उनके शरीर है ना, शरीर है इसलिए भगवान थे या है या रहा होगा, वो भगवान है। और जिसके कारण कृष्ण थे, कृष्ण होने का जिनको श्रेय मिला, मतलब परमात्मा को जिसने जान लिया, वो राम और कृष्ण, ठीक है। तो जो नहीं दिखता वो परमात्मा, और जो दिखता है वो संसार। अब नहीं दिखने वाले को भी मिला दो और संसार को भी मिला दो तो जीव। क्या समझ में? एक तरफ जगत, एक तरफ जगदीश्वर जो हर जगह मौजूद है। जगत और जगदीश्वर को मिला दिया तो आप तैयार हो। हैं दो, एक जगत है, एक जगदीश्वर है, दोनों को मिलाया तो जीव बन गया, और आप जीव ही हो। जीव का मतलब क्या हुआ? जीव का असली मतलब क्या है? जो भी शरीरधारी अपने को, स्वयं को शरीर मानकर चलता है। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, जो भी शरीर के हिसाब से बात करता है वो जीव है, ठीक है। जीव की क्या पहचान है? कि जो शरीर को मैं मानता है वो जीव है। एक जगत है, एक जगदीश्वर है। जीव में जगत भी है, जीव में जगदीश्वर भी है। जीव में जो जगत है मतलब दिखने वाला है, जीव में जो नहीं है, दिखता है, जिसके कारण बोलना होना सब कुछ होता है, वो जगदीश्वर और जगत का मिश्रण जीव, ठीक है। अब इसमें सब में जो जगत है वो तो हमें दिखता है, और जो जगदीश्वर है वो दिखता नहीं। तो जगदीश्वर को कैसे देखें, कैसे जाने? कौन सी आँखें हैं जिससे जगदीश्वर को देखेंगे? परमात्मा को देखें। जगदीश्वर अलग बात हो गई, परमात्मा अलग बात हो गई। तो जो परमात्मा है उसको कैसे देखा जाए? कृष्ण जी को देखिए, मंदिर में जाकर देख लेंगे, मूर्ति है, सोने चांदी की भी आती है, मिट्टी की भी बना लेते हैं, तरह तरह की मिलती हैं, है ना। आप स्थापना भी करते हैं, बांसुरी भी बना देते हैं, चक्र भी बना लेते हैं, जैसा जहाँ लगाना हो वैसा लगा देते हैं। लेकिन यहाँ जो बैठा है वो कहाँ दिखता है? उसको इसी को मूर्ति समझ लो। अब आप मंदिर जाते हो, क्यों जाते हो? ऐसा मान के मंदिर में कृष्ण जी बैठे, मंदिर में राम बैठे, तो मंदिर में हनुमान बैठे। अब आपको कौन से भगवान अच्छे लगते हैं? जो भी अच्छे लगते हैं। अगर हनुमान अच्छे लगते हैं तो यहीं बैठा है, अगर राम अच्छे लगते हैं तो यहीं बैठे, कृष्ण अच्छे लगते हैं तो यहीं बैठे, है ना। मतलब क्या? एक मंदिर बना लो जीवन में। मिट्टी के बनाने की ज़रूरत नहीं है, पत्थर के बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मंदिर है तुम्हारे पास उसी को साकार करना है बस।
जीवन में एक मंदिर बन गए, पड़े हैं पीछे, हमने मंदिर बनाया, हमने मंदिर, अब हम प्रवचन नहीं सुनते, हमने मंदिर बना लिया। सोचो कितना अहंकार, मिट्टी पत्थर का मंदिर बनाया है तो अहंकार। कुछ अपने जीवन को सफल बनाने का भी प्रयत्न नहीं है, ये तो और घोटाला कर लिया। आपको दिया हुआ है, एक घर दिया हुआ है जिससे विराजमान होके वो स्वयं आके बैठा है, बस आप मंदिर बना लो इसको, है ना। तो यही तो है, वो जो बैठा है वो अंदर, जो दिखता है वो आप। तो अभी नहीं तो जब हो वैसी स्थिति में आ जाओ, मेहनत करके इसी मंदिर को जगा लो, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। जगदीश्वर को ऐसा मनाओ कि ये जो यहाँ पे जो बैठा है जगदीश्वर वो जाग जाए। तो क्या हुआ, मतलब तुमने ब्रह्म को पहचान लिया, बस इतना ही अंतर है। जब जीव थे तो हम ब्रह्म को नहीं जानते थे, परमात्मा को नहीं जानते थे, ईश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन जब ब्रह्म को जान लिया मतलब आप क्या हुए, ब्रह्म ही हो गए। जाना ही तुम्हें हो ही गए। और क्या है, वो जाने जो वे जनाई जानत तुम्हें क्या मतलब है ना कि जिसने जान लिया वो हो ही गया, समझो तुम्हारा ही रूप हो गया। इस इतने सारे जगत में जितने रूप हैं ना, सब परमात्मा के ही रूप हैं, मानो। बस जगाया नहीं है इसलिए जीव हो के रह रहे हैं। जगा लें, परमात्मा को मना लें, परमात्मा तुम पर रीझ जाए, तुम परमात्मा पे रीझ जाओ तो परमात्मा कैसे नहीं रीझेगा बताओ। एक वही तो है जो रीझ जाता है, सबको रिझाते रहते हो जगत वालों। जिसको रिझाने के लिए आए हो उस तरफ ध्यान नहीं। सबके लिए तुम कितना करते हो, अब पैसे लेके करो या बिना पैसे लेके करो, लेकिन करते तो बहुत हो। लेकिन जो असली काम करने आए हो तुम, मनुष्य शरीर धारण करके जो आए हो, वही काम से वंचित हो। लेकिन बहुत भाग्यशाली हो, ये हम तब भी कहेंगे, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो जो यहाँ बैठे सुन रहे हो। हजारों लाखों करोड़ों अरबों ऐसे हैं जो सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सुनने की कोई इच्छा नहीं है और गालियाँ दे रहे हैं कि टाइम पास करते रहते हैं। ये फालतू लोग हैं, इसलिए ये लोग टाइम पास करते रहते हैं। अब सोचिए, अब अपन गलत है कि वो गलत है? अब हम तो ये कहेंगे वो भी गलत नहीं है, क्या करें बेचारे, कभी सांप बने, कभी कुत्ता बने, कभी गधा बने, अब मनुष्य बन गए, मगर हैं सांप के सांप, हैं गधे के गधे, है ना। सब वही काम कर रहे हैं, जो लगती वो मारते, डसते वो रहते हैं। दिन में कितने लोगों कर रहे हैं ना, शरीर तो धारण कर लिया है, मगर ये एहसास नहीं है कि हम मनुष्य शरीर लेकर आए। अगर जिस दिन ये एहसास हो जाएगा मनुष्य शरीर लेकर आए हैं और यहाँ पे मनुष्य का काम क्या है, ये बात किसी तरह फंस जाए दिमाग में, तो आगे वो भी बैठे दिख जाएंगे, जैसे कोई कभी आ जाते है ना। ऐसे ही धीरे धीरे लगन लग जाती है। तो क्या मतलब है, एक जीव है जो शरीर को मैं कहता है, और जीव जब सफल हो जाता है, जब ब्रह्म को जान जाता है, तो फिर ब्रह्म को मैं कहूँगा, ब्रह्म ही। अब ब्रह्म को मैं कहने की ज़रूरत कहाँ पड़ती, मुश्किल तो ये है। ब्रह्म कब मैं कहेगा बताओ, जब तुम हो तो मैं कहूँ, वो होए तो मैं कहूँ। जब सभी मैं ही मैं है तो किसको मैं कहे, किसको तू कहे, किसको वह कहे, है ना बात। ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, किस स्तर पे, ब्रह्म के स्तर पे, परमात्मा के स्तर पे। क्या मेरा परमात्मा अलग, तुम्हारा परमात्मा अलग? तो इनके पास दूसरा, इनके पास दूसरा, तो सबकी मैं एक ही मैं हो गई ना। जब मैं ही मैं हो गया तो फिर दूसरा बचा कौन? ये बात समझना बहुत मुश्किल, पूजा करने वालों को ये बात नहीं पहुँचती दिमाग, बहुत कठिन लगती, इस पर विश्वास नहीं होता। ऐसे अपन कहेंगे तो भगवान एक ही मान लेंगे, लेकिन अगर कहो कि वो एक ही सब में बैठे हैं तो तैयार नहीं। आत्माएं हैं, बहुत सारी आत्माएं, मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, उसकी आत्मा, सब आत्माएं लड़ रही हैं। जैसे नल का कनेक्शन है, तालाब से पानी आ रहा है, तालाब तो एक ही है, नल होंगे बहुत सारे, लेकिन उसी तालाब या समुद्र मान लो, उसी का पानी हर नल में आ रहा है ना, तो पानी अलग कैसे हुआ?
एक ही समुद्र में कितने ही कछुए रह रहे हैं, कितनी मछली रह रही है, कितने मगर रह रहे हैं, कितने व्हेल मछली बड़ी बड़ी रह रही। पानी तो एक ही है, जीव अलग अलग हैं। अच्छा, जीव अलग अलग क्यों हैं? जीव अंतःकरण के कारण अलग अलग हैं। क्या मतलब है? जो बैठा है वो तो एक ही है, परमात्मा एक ही सब में बैठा हुआ है, दो है ही नहीं, हो सकते ही नहीं। और हर जगह है, जहाँ कुछ है वहाँ भी है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी वही तो है जो है, और कुछ है ही नहीं, है ना। तो आप किस किस स्तर पे अलग अलग हैं, समझने की बात है। जीव तो अलग अलग क्यों हैं? परमात्मा तो सब में एक ही है, लेकिन अलग अलग क्यों है ये बताइए। तो अंतःकरण के कारण, अभी जो आज नहीं है ना, फटाफट से बोलिए। अंतःकरण के कारण अलग अलग हैं। तुम्हारा मन कुछ और कहता है, तुम्हारा मन कुछ और कहता है, इनका मन कुछ और कहता है, उनका मन कुछ और कहता है। सबके मन की अलग अलग पसंद, अलग अलग सोच, अलग अलग, है ना। बुद्धि सबकी अलग अलग चलती है, किसी का कुछ और दिशा में जा रही है, किसी की किसी और दिशा में जा रही है। सबका अपना अपना माल भरा हुआ है, काय में? चित्त में। जिसका जैसा जीवन है वैसा चित्त में मसाला भरा हुआ है। सबके अलग अलग है, मन अलग अलग, बुद्धि अलग अलग, चित्त अलग अलग, और अहंकार तो है ही। किसी का 60%, किसी का 70%, किसी का 50%। मैं अपने सामने किसी को नहीं लगने देता। बताओ, इतने ज़्यादा अहंकार। अहंकार सबका अलग अलग, चित्त अलग अलग, और अहम मतलब मैं अलग अलग। और क्या? शरीर की मैं की बात कर रहे हैं। वो जो एक मैं है परमात्मा की, वो तो सब में एक ही, उसमें अहंकार है ही नहीं। और शरीर की मैं, वो तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करती रहती है पूरी। मैं ऐसा, मैं वो गोरा, मैं काला, मैं लंबा, मैं ढिगना, है ना। ये सब किसमें? शरीर की मैं। जितना जिसमें अहंकार उतना ही बड़ा दूर पास, जितना कम अहंकार परमात्मा के समीप, जितना ज़्यादा अहंकार परमात्मा से दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। और जिसका अहंकार जीरो, वो परमात्मा ही, ब्रह्म। अच्छा नहीं, जिसने अहंकार जीरो पर ले आया वो ब्रह्म ही हो गया। अब वहाँ मैं की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब ज़रूरत पड़ती ही नहीं। इसलिए कोई कोई ऐसे महात्मा भी हुए हैं, स्वामी राम थे, सुना होगा आपने। स्वामी राम कभी मैं नहीं बोलते। स्वामी राम के लिए खाना ला दो, स्वामी राम को प्यास लगी है, पानी पिला दो, ऐसे करके बात करते हैं। कभी ये नहीं कहते थे मुझे प्यास लगी, मैं तो ब्रह्म हूँ, मुझे प्यास लगती नहीं। वो तो जिसको प्यास लगी उसका नाम, जैसे तुम्हारा कुछ नाम, तुम्हारा कुछ नाम, ऐसे इसका भी कुछ नाम। तो सीधा यही बोलने लगे थे। बहुत बड़े प्रोफेसर थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे स्वामी राम, ये विदेश चले गए थे बाद में। बहुत बड़े त्यागी भी रहे। इस तरह से ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं हमारे भारत में। ये भारत बड़ी विचित्र चीज़ है, अगर इसको समझो, जानो, इसका इतिहास जानो ना। असली इतिहास तो हमारे यहाँ जो लुटेरे आए उन्हें सब खत्म ही कर दिया। असली इतिहास तो बहुत ऊंचा है, जो आज की पीढ़ी जानती ही नहीं। कब कैसे जानेगी? अपनी किताबें पढ़िए, पुराना शास्त्र पढ़िए, सब समझ में आता है। धीरे धीरे सब खत्म कर दिया था। बस मुसलमान जो राजा थे उन्हीं की तारीफ़ें थी, और पेरेंट्स को पता ही नहीं था, माता पिता को पता ही नहीं था कि हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। वो समझते थे कि जो हमने पढ़ा है वही वो पढ़ रहे होंगे। धीरे धीरे इतना सब कुछ बदल दिया था, कबाड़ा कर दिया था, जिससे आज की तारीख में न बच्चे कुछ जानते हैं, न माँ बाप कुछ जानते हैं। अब फिर से जागृति आई है, तो अपने शास्त्र पढ़िए, कहीं से भी, जहाँ से जिसको जो मिल जाए। थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए ताकि अपने संस्कृति को पहचानें, अपनी संस्कृति को जानें। तो यहाँ बात हो रही है जीव की, जगत की और जगदीश्वर की। तो जो ये है आपका शरीर है, शरीर के लेवल पे सब आप अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि जो आत्मा सोई परमात्मा है ना। जब भी हम आत्मा की बात करेंगे तो आपसे यही बोलेंगे कि जो आत्मा सोई परमात्मा, आत्माएं अलग अलग नहीं हो सकती। ये रोटी नहीं है कि एक बड़ी रोटी एक गस्सा तू ले ले, एक गस्सा तू ले ले, ऐसा नहीं। सबकी आत्मा मतलब परमात्मा ही सब में एक ही बैठा है। आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अलग अलग हैं। मतलब मेरी आत्मा दुखी नहीं होती, मेरा मन दुखी होता है।
मेरी बुद्धि गलत सोच लेती है, मेरे चित्त में गलत बातें भरी हुई। किस स्तर पे अलग अलग हो? अंतःकरण के स्तर पे सब अलग अलग, और आत्मा के स्तर पे सब एक ही। अब हम चाहे आत्मा कहें चाहे परमात्मा कहें, आप परमात्मा ही समझिए, है ना? अभी कहा ना, जो आत्मा सोई परमात्मा। जबकि आप क्या सुनते रहते हो? नहीं, ये तेरी आत्मा, मेरी आत्मा दुखी हो रही है, तेरी आत्मा प्रसन्न है, ऐसी बातें करते ना। इसका क्या मतलब? दो हो गई, है ना? जबकि आत्मा न दुखी होती है न सुखी होती है, न कुछ उसको होता है, न मैं है उसमें, न तू है, न कुछ। आपके शरीर को लेके, आपके अंतःकरण को लेके आपकी मैं तू वह है। इतनी बात समझनी। जब तक मैं है, ये मैं, ये तू, ये वह, तू वो वहाँ का, दूर का, है ना? वह मतलब कहीं दूर की बात हो रही, तू मतलब सामने की बात हो रही, और मैं मतलब मैं इसी शरीर के साथ बोल रहा हूँ। मैं मतलब शरीर की मैं। तो जब तक शरीर की मैं की चर्चा करोगे, इसी को ही मैं समझोगे, इसी के बंधन में रहोगे, तब तक आप जीव हो। और जिस दिन ये समझ में आया कि मैं दिखने वाला नहीं हूँ, अगर मैं दिखने वाला होता तो गधे की योनि में कौन गया था? अगर मैं दिखने वाला होता तो भैंस की योनि में कौन गया था? अगर मैं दिखने वाला होता तो खटमल की योनि में कौन गया था? इतना बड़ा हाथी, इतनी सी चींटी, तुम कैसी चीज़ हो भला? इतने से में भी आ जाते हो, तुम इतने बड़े में आ जाते हो। क्या मतलब है? ये कि परमात्मा, उसमें सब रह रहे, परमात्मा का सागर है, उसमें चींटी भी रह रही है, और जिराफ भी रह रहा है, हाथी भी रह रहा है, गधे घोड़े सब रह रहे हैं अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से, है ना? तो जो जीव है वो बीच का है। संसार पदार्थ के रूप में दिखता है और परमात्मा दिखता ही नहीं। जीव एक ऐसा प्राणी है जिसमें संसार तो साक्षात दिखता है, लेकिन वो स्वयं परमात्मा को भी देख सकता है। किससे? ज्ञान चक्षुओं से। इन स्थूल चक्षुओं से नहीं देख सकता, है ना? ये स्थूल चक्षु काय के लिए मिले? जगत देखने के लिए मिले। ये कान जगत के सुनने के लिए, नाक जगत को सूंघने के लिए, है ना? जो भी हमें इंद्रियां मिली हैं वो जगत के काम के लिए। और जब आत्मा को समझना है तो इंद्रियों को छोड़ना होगा, शरीर को छोड़ना होगा, मन को छोड़ना होगा, बुद्धि को छोड़ना होगा। इसीलिए सत्संग होता है कि होते होते आप इतने एकाग्र हो जाओ सत्संग में कि आप और गुरु एक ही हो जाओ। तो क्या शरीर नहीं, वो जो आत्मा सब में है वो एक ही तो पहले से। अभी तुमने अलग अलग बना रखी है। जिस दिन एक समझ लोगे, एक जान लोगे, उसी दिन तुम ब्रह्म हो जाओगे। अभी विश्वास नहीं होता कि परमात्मा एक ही है। अच्छा, परमात्मा के नाम से हो जाता है, भगवान के नाम से नहीं होता। ये कृष्ण भगवान है ना, हमने आपको दिखाया, खड़ा कर दिया ले जाके मंदिर में। बताओ कौन है? ये राम भगवान है। क्यों जाने? धनुष टंगा है ना। छोटे बच्चों को भी पूछो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तब उनसे पूछो कि ये क्या है? ये राम भगवान है। ये जो बैठी हैं कौन है? ये देवी जी हैं, दुर्गा देवी, है ना? कैसे पहचान? कभी आपने सब सुना दिया, अब तुम फोटो दिखा रहे थे, वो सब जान रहे हैं। अब फिर चाहे वो कैसी भी फ़ोटो हो, कैसी भी नाक हो, कैसी भी आँख हो, कैसा भी चेहरा हो, जगत में हम चेहरों से पहचान रहे हैं ना, लेकिन भगवानों को, देवियों को कैसे पहचानते? जो भी उनके हाथ में उससे पहचान जाते, है ना? 10 हाथ हैं, 8 हाथ हैं, जितने भी हैं, है ना? सब में अलग अलग हथियार लिए हुए हैं। कमल पे बैठी हैं, कि गाय पे बैठे हैं, कोई उल्लू पे बैठे हैं, है ना? कोई हमको नाम याद नहीं आ रहे। विष्णु जी अलग पे बैठे हैं, इंद्र अलग पे बैठे हैं, है ना? हमें इतना पता नहीं है, जानते भी नहीं है, और इस टाइम ऐसे ध्यान नहीं आते, क्योंकि हम ज़्यादा पूजने और देखने वाले भगवानों पर हमने ज़्यादा विश्वास नहीं किया। हम तो जो नहीं दिखते हैं उस भगवान से परिचित हैं हमेशा से, इसलिए हमें इनके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं है। देख आते हैं, श्रद्धा से सिर झुका लेते हैं, नमस्कार कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा हमें परिचय नहीं है। हाँ, पढ़ा है किताबों में, जानते हैं, रामायण भी पढ़ी है,
सब पढ़ा है, गीता तो बहुत पढ़ी है, 36 साल तक गीता पढ़ते रहे। लेकिन जब ये नहीं पता था कि ऐसी जगह पे जाएंगे तो रट भी लेते थोड़ी बहुत पढ़ते रहे, समझते रहे, एक एक मंत्र को पढ़ लेते थे और खूब समझते थे, मनन करते थे, लेकिन रटे कभी नहीं हमें। पता होता कि यहाँ बैठना है तो सारी गीता रट लेते 36 साल में, रटी नहीं आती, क्योंकि रटने का स्वभाव नहीं था। ठीक है, जीव की दृष्टि से जो भी करते हो आप बिना अहंकार के, बस वही यहाँ काम करें, है ना? क्या समझ में आया? जो भी हम करते हैं उसका अहंकार नहीं पालें कि मैंने इतने ग्रंथ पढ़ लिए हैं, मैं इतना जानता हूँ, मुझे सब समझ में आता है, बस यही तो अहंकार है। अहंकार को कैसे नापो? और अपने अहंकार को तो बिल्कुल नहीं नाप सकते। दूसरे के तो देखने से आप कह दोगे बड़ा अहंकारी, दूसरे के बात करने से कह दोगे बड़ा अहंकारी, और तुमसे कहीं थोड़े से नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे बारे में हम बताएं, हमारे बारे में तुम बताओ, है ना? तो जो ब्रह्म को पा लेता है वो अहंकारी नहीं होता। अगर अहंकारी है तो कसर बाकी है, और अहंकार नहीं है तो और होएगा ही वही जिसको पहले से अहंकार नहीं होगा वही पहुंच पाएगा, ये भी पक्की बात। तो पहले से ही अहंकार तोड़ना सीख जाओ, धीरे धीरे तोड़ते जाओ तो उम्मीद बन जाएगी, है ना? वैसे लोग होते हैं बिल्कुल नहीं अहंकार रहते, कहते हैं ये बिल्कुल ज़मीन पर रह के बात करता है ना? ऐसे लोग भी कभी मिल जाते हैं जिसे हमें लगता है बिल्कुल ज़मीन पर रह के बात करते हैं, इनकी मैं तो बिल्कुल केवल बात करने के लिए है नहीं। जिसकी जितनी बड़ी मैं उतना ही भगवान से दूर, है ना? जितना जो अहंकारी है, ये मैं, ये मेरी लड़की, ये मैं, ये मेरा लड़का, ये मैं, ये मेरी लड़की की लड़की, है ना? ये लड़का, और उसके अलावा बाकी सब मेरा कोई नहीं। अच्छा, सामान सब मेरा, मेरा तो मेरा है ही, इसका भी मेरा, उसका भी मेरा, सबका मेरा, है ना? ये अहंकार ही कराता है। अहंकार जितना ज़्यादा होगा उतना ही समेटने का लगेगा। परखते रहना, हमारी बातों को संसार में परखते रहना तो समझ में आएगा कि हाँ ऐसा ही है, कि अगर आप जीव हैं तो आप इससे पहचाने जाएंगे, है ना? इसको मैं कहते रहेंगे। जो ये माने कि मैं मर जाऊंगा, मैं पैदा हुआ हूँ, वो जीव। और जो एक बार जान गया कि मैं ब्रह्म ही हूँ, तो वो न मरना है न पैदा होना है। हो चुका पैदा, लेकिन अब पैदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि अमर हो गया। अमर क्यों हो गया? क्योंकि ब्रह्म अमर है ना? अच्छा, तो क्या पहले ब्रह्म नहीं था? पहले भी ब्रह्म ही था। तो अब मैं पहले में क्या अंतर हुआ? पहले जानता नहीं था कि मैं ब्रह्म हूँ, और अब वो जान गया। था पहले भी और अभी भी और सदा रहेगा, है ना? जो ब्रह्म ही है वो तो ब्रह्म ही है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। तो चेंज तो शरीर में होते रहे। पहले छोटे से थे, पहले माँ के पेट में थे, फिर छोटे से थे जगत में, फिर बड़े हुए, फिर किशोर हुए, फिर जवान हुए, अधेड़ हुए, बूढ़े हुए, जर्जर हुए, और हम मर गए। अब बताओ, हम मर गए। तो शरीर को ही तो मैं कह रहे हैं, शरीर को हम कह रहे हैं तो हम ही मर गए। बोल कौन रहा है? अगर मैं हूँ बोलने वाला, मैं कोई हूँ बिना शरीर का हूँ, तभी दूसरा शरीर धारण करूँगा। और अगर ब्रह्म हो गया तो शरीर तो धारण करना ही नहीं है, दूर की बात, मरता ही नहीं तो शायद धारण कैसे करूँ? जब मैं मरूँगा ही नहीं, अमर ही हो गया, तो जो अमर होगा वही तो होगे तुम। वो कौन है? ब्रह्म, है ना? जो मरता भी नहीं, पैदा भी नहीं होता। अब तुम कहोगे कि मैं अभी ब्रह्म हो गया, पहले नहीं था। तो पहले क्या था? पहले शरीर थे, क्योंकि पहले शरीर थे इसलिए पैदा हुए थे। अब ब्रह्म हो गए तो अब मरोगे नहीं, और मरोगे नहीं तो पैदा भी नहीं होगा। इतनी ही बात है। जो मरेगा नहीं वो पैदा कौन हो, कैसे होगा? अब मान लो कि भैंस मरी तो भैंस ही पैदा होगी, गारंटी। भैंस तो मरती है, पैदा होती है, सब भैंसें हैं, सब एक ही तो नहीं है, सब अलग अलग। लेकिन उसमें जो मैं है वो क्या बनेगा उसका पता नहीं। तो हम तो सभी कुछ बन चुके हैं,
हर जीव बन चुके ना। 84 लाख योनियों का क्या मतलब है? तरह तरह के आकार ग्रहण करे ना, तरह तरह की आपकी मैं होती रही ना, कभी भैंस की बोली में, कभी बकरी की बोली में, कभी कुत्ते की बोली में, है ना। जैसा शरीर वैसी बोली, और जैसा शरीर सब भुगतते भुगतते। क्यों भुगते? क्योंकि वही जो कर्मों की बात, कर्मों को भुगतने काटने के लिए नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। अब आप कहोगे क्या मनुष्य शरीर में नहीं? हाँ, मनुष्य शरीर में बहुत भुगतते। जब मनुष्य शरीर में रोते जाता हो तो जरूरी है नीचे जाके भुगता है। अब तुम्हें नीचे जाके भुगतना है तो रो लो फिर खूब। कोई भी तकलीफ है तो रोने लगो, अरे गुरु माँ तो हमारे कष्ट ही नहीं हट रही हैं, हमें परेशानी करती रहती हैं, हमारा तो बस छुड़ाती नहीं है ना। अब बताओ गुरु माँ क्या करेंगे? तुम्हारे हिस्से के, हमने बहुत बताया, तुम्हारे हिस्से के तुम्हारा बेटा नहीं दे सकता, तुम्हारे हिस्से के तुम्हें चाहने वाली तुम्हारी माँ नहीं भोग सकती, तो गुरु को क्या पड़ी? उसने अपने सब भोग लिए तभी तो यहाँ आया। तो जो हंसते हंसते भोग लेगा, जो तेरी हजार शुक्र है, तेरा बड़ा शुक्र है, तेरा शुक्राना बहुत ज़्यादा है जो तूने मुझे मनुष्य बना दिया। हर दुख में उसको शुक्रिया अदा करता रहे, जो उसको क्या ज़रूरत है नीचे जाने की? और दुख में दुख तो देता ही इसलिए है कि मुझे याद कर। दुख में सुमिरन सब करें तो हम क्यों नहीं करें? हम दुख में सुमिरन ही नहीं कर रहे, लगातार गालियाँ उल्टा उल्टा मुँह से नहीं दे रहे, लेकिन मन से तो निकल रही हैं। जब गुरु तक के लिए निकलेंगी तो फिर आम पब्लिक के लिए कितने निकलेंगे? गुरु का लगेगा ना कि भाई हमने देखो गुरु किस काम का बनाया, जब वो हमारे कष्ट ही नहीं हट रहा। तो अब ये बताओ कि गुरु कष्ट हरने के लिए है? गुरु का काम कष्ट हरने का है तुम्हारा, है? तो गुरु का जो काम है वो कर रहा है। अगर गुरु के बस में ये होता तो सबके कष्ट नहीं हर लेता। एक शरीर पे सबके कष्ट पड़ सकते हैं क्या? सबके अपने अपने शरीर, अपने अपने हिस्से के कष्ट, अपने अपने हिस्से के सुख, तो सबको अपने अपने झेलने हैं। इसको हमने बहुत बार बताया, लेकिन ये मन में बैठती नहीं है बात। हर कभी ऐसा लगता है कि गुरु बनाने का क्या फ़ायदा? जहाँ कोई कष्ट आया, जहाँ कोई दुख आया तो झट से लगता है गुरु किस काम का। जब वो हमारे कष्ट ही नहीं हट रहा तो फिर किस काम का गुरु क्यों बनाए? तो अभी अपनी समझ को बहुत ठीक करो, बहुत आवश्यकता है आपको। तो किसी भी हालत में डगमगाना ही नहीं है, तब मानेंगे हम कि गुरु बनाया। अब हर कभी आपका मन ऐसा होने लगा, अरे छोड़ो यार, कोई और देख लेंगे गुरु। अब आपने बनाया क्या? हम आपसे पूछेंगे बनाया क्या आपने? जब आप डगमग होते रहते हो तो आपने नहीं बनाया। कौन कौन से मत बताओ जो हमने बात कही कि अगर आप हमेशा डगमग होते रहते हो तो गुरु बनाया कि नहीं बनाया? किसको बनाया क्या? अच्छा, बनाए में कौन कौन हाथ उठा रहा है? कोई तो उठा लो। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं कुछ भी है, बहुत अच्छा है, मेरे ऊपर बहुत कष्ट आ रहे हैं, मैं ही सहूँगा, तो फिर ये गुरु को बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना। इसमें तो सब उठा देंगे। और यही समझाना चाहूँ कि अगर तुमने गुरु बनाया है तो तुम में इतनी शक्ति आ जाना चाहिए कि बड़े से बड़े कष्ट भी हंसते हुए झेल लो, तब हम मानेंगे कि हमारे शिष्य। हमने तो क्यों नहीं करी? कितने ही कष्ट आते रहे, किसी को अच्छे मियाँ को नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में कितने कितने कष्ट आए। हमारी माँ को नहीं पता। सोच लीजिए आप कि वो दुखी होंगी, उनका बीपी हाई हो जाएगा। कभी नहीं कहा, अकेली लड़की, कोई हमारी कंपनी भी नहीं, सब भाई भाई अकेले रहते थे, तब भी किसी से ना कहना ना सुनना, बस किए जा रहे हैं, भूले रहते थे अपने दुखों। ऐसा थोड़ी कि हम पे दुख नहीं पड़े। अगर दुख नहीं पड़े तो समझो आप जगह ही नहीं। जो जितना ज़्यादा दुख झेल रहा है शरीर में, उतना ही परमात्मा के करीब है। और यही कारण है कि जब आप इस लाइन में आते हो तो ज़्यादा दुख आने लगते हैं, वो आपको प्यार करने लगता है। आपके तो ढेर सारे कर्म पड़े हुए जो कई जन्मों में कटेंगे, गुरु बनाने से जल्दी जल्दी कटने लगे, नहीं तो पहुँचोगे कैसे? 1000 जन्म लेते रहोगे, पहुँचोगे ही। सदगुरु बनाए, इसका मिला है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जल्दी होगा काम। अब धैर्य रखो,
इसलिए धैर्य होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे धीरज धरना बहुत खास कैरेक्टर है, क्वालिटी है, वह खूबी है कि धैर्य रखते हो। और ऐसे टाइम पे धैर्य रखना है। खुशी में क्या धैर्य रखोगे? खाने के लिए कि जल्दी जल्दी धीरे से आ जाएगा हमारे पास, नहीं, उसकी बात नहीं। दुख में दुखी ना होने पर, बरसों से हम इतना ही तो सिखा रहे हैं कि जो दुख में दुखी ना होने पाए। अरे कैसे नहीं होना पाए, हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, हम ही जानते हैं। आप पे तो कोई पड़ ही नहीं हुई, आप तो जानते ही नहीं हो दुख को क्या होता है ना? अच्छा, हम तो गधे भैंस बने होंगे, अभी भी गधे भैंस को भी टांग टूट जाती है ना तो दुख होता है, हर जीव को होता है। वो होती है ना उड़ने वाली, उनके पैर टूट जाते हैं, दुख नहीं होता होगा? होता होगा ना? तो सबको अपने अपने दुख लगते हैं। गुरु को तो इतना ही कहना है, इतना ही समझाना है कि धैर्य रखो, जितने कट जाते हैं उतना ही अच्छा है। तुम्हारे इतने ज़्यादा कर्म पड़े हैं, इतने ज़्यादा कर्म पड़े हैं कि काटते काटते ही कटेंगे। ये क्या है? काय का सागर है ये? सुख दुख के सागर को क्या बोलते हैं? भव सागर। इसी को भव सागर कहा है। और भव सागर पार करना है। अब भव सागर में से धीरे धीरे एक एक कदम ही तो पहुँचोगे। इतने हजारों लाखों दुख सुख सब पड़े, खाली दुख नहीं, खाली सुख नहीं, ये सुख दुख का सागर है लंबा सा। जितना जितने ज़्यादा बरसते जाएंगे उतना उतना सागर पार होता जाएगा। सीधी बात है, यही नाव है। कभी दुख की नाव में बैठ गए, कभी सुख की नाव में बैठ गए, फिर दुख की में बैठ गए, फिर सुख में। बीच बीच में जैसे माँ बच्चा रोता है तो टॉफ़ी खिला देती है, कितना ही भारी दुख हो उसे बीच बीच में भगवान सुख भी देते रहते हैं। वो उनको पहचानते नहीं। दुख में इतने डूब जाते हो, इतने डूब जाते हो कि सुख कब आके चला गया पता नहीं लगता। और बड़ा सुख आ जाए कहते जाना नहीं, बने रहो, जाना नहीं। दुख तो आना नहीं, दरवाजे के बाहर, अंदर नहीं आना। और तो दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, तभी बहुत सागर का। कौन है ऐसा महान दमदार हिम्मत वाला जो दुख भी उसी ढंग से सहे, उसी तरह स्वागत करे जैसे सुख का स्वागत कर रहा है, वैसे दुख का जो स्वागत करना सीख जाएगा वो आज नहीं तो कल जग ही जाएगा। ताली है ना? आप दुख को सहना सीख लो, दुखों को काटना सीख लो। क्या होता है, कैसे काटोगे? भजन गाओ, भगवान का नाम लो। अरे हमसे नहीं लेते बनता, अरे वो दुख दे इसीलिए रहा है कि देख नाम तो ले मेरा, याद तो करो। वैसे तो याद ही नहीं करता, मज़े लेता रहता है, कभी जीभ के मज़े, कभी नाक का मज़ा, कभी आँख का मज़ा, है ना, कभी स्पर्श का मज़ा, इसी में लगा। मेरा नाम तो ले, क्योंकि कलयुग है, बड़ा आसान है मुझे पाना। जितने ज़्यादा दुख उतना ही मैं करीब, बस जीना से पड़ता है। दुख काटो के सामने खड़ा है। विश्वास इतनी होता है इन बातों पर, लगता है बस ऐसी लगी रहती है। तो मैं 1 घंटे पूरा करके और चली जाती हूँ। हफ्ते जो गुजर रही है वो हम ही जान रहे। नहीं, तुम नहीं जान रहे हो, हमको भी बताते रहते हो। तो नहीं, हम कह रहे हैं बताओ मत, किसी को मत बताओ। ऐसे प्रेम करना सीख लो उससे कि दुख में ज़्यादा प्रेम होने लगे। और सचमुच में तो यही है कि दुख में ज़्यादा याद आती है उसकी, उसी की याद आती है। वही एक सहारा है, उसको पकड़ के लटक जाओ बस, है ना। जैसे तुम्हारे घर की छत में रस्सी बंधी हो, उससे लटके हो, ऐसे प्रभु नाम से ही लटके रहो। देखो दुख कितने आराम से कटेगा। जिनने करा है वो जानते हैं इसकी कीमत। और जिसको मन नहीं लगता परमात्मा में, बस सुखी सुख भोगने की लालसा है, अब उसके बदले हम लटक जाएं, हमें पकड़ पकड़ के लटक जाओ, इतना तुम कह सकते हैं। हम कहाँ लटके, बताओ जिसको लटकना है लटक जाओ, हम खड़े। अब आप कहते नहीं हमारे दुख आप सहलो, तो वो तो हम कह रहे हैं आपका जाया लड़का भी नहीं सह सकता, हम क्या करेंगे? ये तो शरीर अलग अलग हैं, शरीरों का कोई संबंध नहीं है। जबकि यहाँ माया मैं और मेरे की, मैं और मेरे की मतलब ये मैं और ये मेरा लड़का, ये मैं, ये मेरी माँ, है ना। तो यहाँ तो न लड़का न माँ, ये तो गुरु। जो जो इससे संबंधित हैं
आपके शरीर से जो जो संबंधित है वो मेरा, और जो ये शरीर है वो मैं। तो हमारा तो इससे कोई संबंध ही नहीं है ना। आपके इससे हमारे इसका कोई संबंध है? इतने लोग बैठे हैं, बता, ना बेटा है कोई इसमें, ना कोई माता पिता है इसमें। इसका कोई माता पिता है यहाँ पे? इसका कोई बेटा है? इसका कोई भांजा है? इसका कोई मामा है? इसका कोई चाचा? कोई नहीं है ना। तो इसकी तो बात ही नहीं हो रही यहाँ। बात तो इसको छोड़ के हो रही है ना। जो सब में बैठा है बस उसी की पहचान करा कि वो मैं ही नहीं, तेरे अंदर भी है, तेरे अंदर भी, तेरे अंदर भी, सबके अंदर है। तो पहचानने की कोशिश तो कर। दुख में इतना मत डूब जा, जितना दुख है उतना ही उसको भज, उतनी ही उसकी याद में रहे, है ना। तब फायदा होगा। जब इस तरह से चलोगे तो निश्चित जानो एक ना एक दिन जिसको याद करते हो वही हो जाओगे। अब जब याद करके हो ही वो गए तो अब क्या है? अब कौन मेरा? शरीर के मेरे तेरे हैं ना। अब जब शरीर आप हो ही नहीं, दिखता नहीं है वो हो, अब बताओ उसमें कहाँ मेरा कहाँ तेरा? सब मैं ही, मेरा कोई नहीं, सब मैं ही। समझ रहे हो कि नहीं? मैं सारी दुनिया में। अब मेरा कहाँ रहा? जब मेरा रहा ही नहीं तो द्वैत कहाँ रहा? अद्वैत हो गया ना। जैसे कि हमने आपसे कहा सुख है दुख है, हमने आपसे कहा दिन है रात है, हमने आपको इस तरह की बहुत सी बात करी, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? कोई बोला? द्वंद्व, है ना। जहाँ भी दो जोड़े की बात आती है तो क्या बोलते हैं? द्वंद्व में मत फंसो। समझ में आ रही? द्वंद्व का मतलब है जैसे स्त्री पुरुष, नर नारी, दिन रात, सुबह शाम, हर एक के साथ है ना। तो एक अकेला कहीं नहीं। आप ढूंढ के बता दो दुनिया में एक अकेला। एक अकेला वही है जो एक ही है, दूसरा है ही नहीं। पूरी दुनिया में अकेला एक वही है जो सब में एक अकेला बैठा हुआ है, वही अकेला है। बाकी जब तुम एक बोलोगे तो दूसरे का आ ही जाएगा ध्यान, और नहीं आएगा तो दूसरा बोल देगा, उसका जोड़ीदार। जगत में हर जगह जोड़ीदार है, उसको कहते हैं यहाँ की भाषा में द्वंद्व। अब तुम घर की लड़ाई झगड़े को कहते हैं बड़ा द्वंद्व मचा रखा, वो नहीं। द्वंद्व मतलब जहाँ दो हैं, सुख दुखे समय करता, क्या है? सुख और दुख को समान कर लो, इन दोनों को समान करके चलो तो बहुत आसान है। परमात्मा को पाना या मैं वही हूँ ये समझना बहुत आसान है। शिवो हम का क्या मतलब है? मैं शिव ही हूँ। अब शिव ही होगा क्या मतलब? जो मंदिर में मूर्ति रखी वो शिव? कौन सा शिव? किसको शिव कहते हैं? अगर शिव हम कह रहे हैं तो मूर्ति को कह रहे हैं ना। वो पत्थर की मूर्ति कोई बोल, इसको लिंग, शिवलिंग बोल देते हैं। एक वो चंद्रमा लगा है, कुछ लगा है, बहुत सारी चीज़ें, है ना। वो उसका कह रहे हैं। शिव हम किसको कह रहे हैं? तो उसको कहेंगे शिव, वो मंदिर वाला वो। हम कैसे कहेंगे? अहम तो जब होगा ना, जब मैं ही शिव हूँ का क्या मतलब है? ये मैं नहीं, शरीर मैं नहीं, ये जिसके होते ये चलता है, जिसके होते ये सुनता है, जिसके होते ये देखता है, जिसके होते सब करता है, वो शिव मैं हूँ। वो कौन है? वो परमात्मा ही है। वो परमात्मा से अलग नहीं है। शिव का मतलब जो आप स्वयं असली तुम हो, वो तू ही शिव है। तत्त्वमसि का मतलब तू ही शिव है। तो वही है जिसकी इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, जिसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उसको बस समझना है कि तू ही है। तत्त्वमसि, तत् मतलब है, तुम मतलब तू, असि मतलब है, हो, तुम वही हो जिसकी चर्चा करते हैं। इसमें कहाँ कठिनाई? अब जब हम कहते हैं तुम वही हो, तो कहते मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं भला परमात्मा कैसे? अरे हो सकता नहीं है, हो ही। समझने की देर है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई तो बिल्कुल सब स्पष्ट, फिर कोई रोना ही नहीं।
फिर कोई झंझट ही नहीं, फिर कोई परेशानी नहीं, फिर दुख आते भी रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर सुख आते रहें उसमें लिप्त नहीं होना है। कई लोगों को तो मजाक जैसी लगती है बातें, जो ज़्यादा मूर्ति में डूबे हैं उनको ये ऐसी लगती है, गप मारते रहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन जिसको थोड़ा भी समझ में आने लगा है कि मैं असली में कौन हूँ, जिससे सब होता है दुनिया में, जिसके होते सब होता है, वो मैं हूँ। तुम कहते हो परमात्मा है, हम कह रहे तुम हो, तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। तुम हो इसलिए दिखता है, तुम हो इसलिए सुनाई देता है, तुम हो इसलिए बोल पाते हो। अब बताओ इसमें कौन वो तुम हो? जो साड़ी पहने वो है, जो शर्ट पैंट पहने वो तुम हो क्या? पहना है तो तुमने शरीर को है। तुम तो कुछ पहनते ही नहीं, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, तुम कुछ खाते ही नहीं, तुम कहीं जाते नहीं, तुम आते नहीं। अब देखो जाएगा वो जिसको दूसरा कदम रखने की जगह होगी। जो सब जगह बैठा है वो कहाँ कदम रखेगा? कोई तो खाली जगह हो जहाँ वो कदम रखे। किसने पूछा था कि बताओ कहाँ कदम रखो? भागवत सुनने वालों को सबको पता है, मैं ज़्यादा नहीं है उसकी नाम वो वाली बातें ज़्यादा आती नहीं है, जानते सब है, लेकिन वो सब नाम वाम नहीं पता कौन है। हाँ, 52 अवतार क्या? हाँ, राजावली उनकी कहानी है तुम सब। तो अब 2 में तो उसे सब नाप लिया, अब तीसरा पूछते हैं कहाँ रखें? कहाँ रखाओगे बताओ? कहीं जगह हो तो रखाओ, है कहीं जगह? तुम्हारी दृष्टि उनके समझ में जगह थी, यहाँ रख लो। अब यहीं पे रखवा लिया तो वो तो जीत गए, भगवान को जीत लिया उन्होंने। जिसने भगवान का पैर यहाँ रखा लिया, अब बताओ उसको कोई हटा सकता है भगवान से? बहुत गहरी बात है, अगर चिंतन करो ना गहरे से तो समझ में आएगा। ऊपर ऊपर शब्दों में सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि जिसने अपने सिर पे रखवा लिया पैर, अब वो किसी और का है, अब तो उसी का ही है। ऐसे मोहित कर लेते हैं करने वाले परमात्मा, ऐसे रिझा लेते हैं, ये ज़्यादा सही है। तो तुमसे जैसे बने तुम रिझा लो। कोई किसी को रोका थोड़ी है परमात्मा ने कि तू नहीं रिझा सकता। वो तो चैलेंज कर रहा है कि कौन रिझा सकता है मुझे, तो मैं तो बड़ी आसानी से रिझ जाता हूँ। हो सकता है तुम्हारी सास जल्दी नहीं रिझे, हो सकता है तुम्हारी बहू जल्दी नहीं रिझे, लेकिन मैं तो जरा में रिझ जाता हूँ। मैं बैठा ही रिझने के लिए, मैंने सर्वस्व तुझे ही दे रखा, तेरे नाम कर रखा, तो तुम अपना हत्या के बैठो कि मैं बहुत अच्छा, मेरी आँखें अच्छी हैं, मेरे पैर अच्छे हैं, मेरे हाथ अच्छे हैं, मेरे सिर अच्छा, मेरा पता नहीं क्या क्या अच्छा। तुम्हारा कुछ नहीं, तुम हो ही नहीं। जो समझते हो वो तुम हो ही नहीं, जो तुम हो वो समझ नहीं पा रहे। जो हो बस उसको ही तो समझना। अब जब उसको समझ लोगे तो बोल नहीं पाओगे। अब क्या बोलें बताओ? हम ही हैं बेवकूफ़ जो बोलते रहते हैं, और बोल रहे ही नहीं है। जब एक बार भी स्पष्ट नहीं बोला है कि क्या बोल रहे हैं, और लगी है बोलने में। कभी तो बता दो कि बोल क्या रहे हो। बोले जा रहे हर संडे को आके बैठ जाती हैं बोलने, और हम हर संडे को इंतज़ार करते हैं कि इस संडे को जरूर बोलेंगे असली बात। वो हमने तुम्हें छूट दे दी कि जो हम बोलना चाह रहे हैं वो तुम समझ जाओ। कभी कभी जब पहेलियाँ बोलते हैं तो बहुत सारी आसपास की चीज़ें बोलते जाते हैं, तुम बूझो तो जाने वही पहेलियाँ हैं। तब बता दिया कि वो चलता नहीं, वो जाता नहीं, वो खाता नहीं, वो करता नहीं, जानो कौन है। तो क्या पाओगे? वो तो मैं ही हूँ। नहीं, मैं तो जाता हूँ घर, इतनी दूर से बस का किराया दे के यहाँ तक आया हूँ। उसको तो सब जानते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो जाता नहीं, जो आता नहीं, जो खाता नहीं, जो करता नहीं। उसको समझो तो जाने, बूझो तो जाने। बूझ सकते हो क्योंकि केवल तुम्हें ही अधिकार मिला है इस पहेली को बूझने का। केवल मनुष्य शरीर जो धारण किए हैं वही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और बनाए इतने जानवर हैं
जगत में कितने जीव हैं, है ना। तो जो जान गया वो जान गया, जो मान गया वो जान गया। इसलिए पहले मानो और फिर जानो। अब मानने के लिए गुरु को मान लो तो उसकी बातें भी मानेंगे, है ना। अब गुरु को नहीं मानो तो बात तो बिल्कुल हवा में ही जा रही है, सिर के ऊपर। किस किस के सिर के ऊपर से जा रही है बताओ? बोलो बोलो। कोई नहीं बोलने को तैयार, पीछे बोलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऊपर से जाए, क्योंकि वहाँ टिकते ही यहाँ पे वो हैं जिनके ऊपर से नहीं जाती, यहाँ फंसती जाती हैं। भूल जाए अलग बात, लेकिन समझ में सबको आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब हम तुम्हारी ही बात कर रहे हैं समझ में क्यों नहीं आएगा। हम पड़ोसी की बात कर रहे हैं तो तुम हो सकता है 2 बार पूछो, 3 बार पूछो कि किसकी, वो वाला पड़ोसी, वो वाला पड़ोसी। हम तो बात ही तुम्हारी कर रहे हैं, तुमसे हट के कोई बात ही नहीं कर रहे, उसको समझने में क्या देर लग रही है बताओ। तुम्हारी कोई हम बात करें तुम नहीं पहचान लोगे ये तो मेरी बात कर रहे हो। फिर यहाँ भी तुम्हें सब समझ में आता है कि मेरी ही बात हो रही। जिस दिन मैं कौन हूँ ये समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ गया। अब बच्चा ही क्या समझ में। इसीलिए तो जब जान लिया तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। जब जान लिया तो क्या बचा जानने को? कुछ बचा? अच्छा क्या नहीं बचा? सब तो बचा। क्या जान लिया और क्या बचा? क्योंकि एक को जानना तो सबको जानना। वो ऐसा तत्व जो सब में बैठा है, सब उसी से हुए हैं। तो जो दिखता है उसको मत जानो, जो दिख रहा है उसको मत जानो, जो देख रहा है उसको जानो। तुम्हारे पास है कुछ देखने वाला? तुम्हारे पास नहीं है कि नहीं है? तो जो देखता है उसको जानो, जो दिखता है उसको मत जानो। तुम दिखने वाले के पीछे पड़े हो तो देखने वाले दिखेगा ही कैसे तुम्हें? देखने वाला किस किस को दिख रहा है बताओ? किस किस को दिख रहा है देखने वाला? देखने वाला तुम्हारे पास है कि नहीं है? तुम्हारे पास है कि नहीं? अच्छा किसके पास नहीं है देखने वाला? अच्छा आंखें बंद कर दो तो उसको देख सकते हैं कि नहीं? तो देख सकते हैं। जो मानता है, जो उससे प्रेम करता है, उसे आंखें बंद में और अच्छा दिखने लगता है ना। कभी देखा आंखें बंद कर? अब देखो, अगर थोड़ी भी पहचान हो गई तो आंखें बंद करके देखने में ज़्यादा आनंद है। तो कुछ समय तो निकालो जब आंखें बंद करके उसको निहारो, है ना। तब उससे मीठी मीठी बात करो। अच्छा तुम सपने में तुम ही बात करने वाले बन जाते, तुम ही जवाब देने बन जाते, तो फिर जब भगवान को याद करते जब क्यों नहीं बन जाते? तो उस एक को जानने के लिए तुम ही, हमने कह दिया, तुम ही हो परमात्मा, तुम ही हो मनुष्य, तुम ही हो जीव, तुम ही हो ब्रह्म। देखो और बताओ, जब छोटे छोटे होते हो तो बच्चे खेलते हैं कि नहीं खेलते? कभी वो गाड़ी बन जाते हैं, कभी नाव बना के समझते हैं हम उसी में बैठ के जा रहे हैं, कभी डंडा ले लेते हैं, डंडे पे सवारी करके चला जा रहा है घोड़ा, है ना। करते हैं ना, 70 बच्चे खेलते हैं। अगर दूसरा बच्चा कोई नहीं है तो कहीं से एक डंडा उठा लिया या जंगल की लकड़ी कहीं मिल गई और बस चले जा रहे हैं डंडे पे बैठे हुए। करते हैं कि नहीं? तो जब 2 थे क्या? एक ही थे, दूसरा साथी भी नहीं था, मगर मान रहे हैं कि टांगे में बैठा है, मैं आगे चला रहा हूँ। तो तुम 2 बनते हो ना, तो यहाँ 2 से 1 बनना, तो 2 बन के रिझाना है उसे, और 1 तो तुम हो ही। रिझाना सब जानते हो? रिझाने का मतलब जानते हो? अच्छा रिझाने का मतलब कौन कौन जानता? जानते हो ना? फिर जब मतलब जानते हो तो रिझा लो उसको, केवल तुमसे ही रिझेगा, मनुष्य से ही रिझेगा और किसी से नहीं रिझेगा। कितने ढेंचू ढेंचू कर ले, रिझने वाला नहीं है। और तुमसे जरा नहीं रिझ जाएगा, हम बताएं। उसने तैयारी अपने को रिझाने के लिए बनाया है तुम्हें। तुम्हें मनुष्य बनाया ही जब है जब तुम रिझाने लायक हो गए। अब तुम रिझाते रहते हो, कोई लड़कियों को रिझा रहा है, कोई लड़कों को रिझा रहा है, उसमें क्या रखा है? उसको रिझा लो, बल्ले बल्ले।
है ना। सब भूल जाओ, दुख सुख, ना दुख है ना सुख है, सब केवल खेल है। ये जैसे दिन और रात है, ऐसे दुख सुख है, और कुछ है ही नहीं। अब दुख हो तो हाय मरे, अरे कब निकलेगा, अरे भगवान के नाम लो, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, निकल जाएगा, रुकेगा? अच्छा तुम हरि ओम बोलोगे तो रुक जाएगा? निकलेगा ना। और हाय मरे करके चला जाएगा। समझ गई? नहीं तो हाय मरे से नहीं खत्म नहीं होना। इसलिए वही ऐसा टाइम है जब दिल की गहराइयों से याद होगी। जब दुख में खूब आदत पड़ जाएगी तो सुख में भी याद करने लगो। जब सुख और दुख दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर बचा क्या करने को? इतना ही तो करना है यार। इसीलिए तो दुख डाल रहा है वो, कि तू जब कि मेरे नाम में ऐसे गुम हो जाए जैसे सुखी है, और जब सुखीगा तो आनंद में पहुंच ही जाएगा। अब ना सुख का कोई मोल है ना दुख का कोई मोल है। आती है समझ में कि नहीं? अच्छा आती है तो फिर करके बता। मुंडी हिलाने से नहीं, करके बताओ। अगर आप पे दुख पड़ रहा है तो दुख में हंस के बताओ, दुख में खुश हो के बताओ, तब हम तुम्हें हिम्मत वाला हो। इसको डांट दिया, उसको मार दिया, उससे बुरा कर दिया, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कर्म बढ़ गए। आप तो उसको याद करो, उसके सुमिरन में रहना सीखो। जो हो रहा है होने दो, अब अपने कर्म मत बढ़ने दो जरा। अब पहले बढ़ा लेते बोले क्या करें गुरु माँ, हम तो फंसे पड़े हैं, हम तो बहुत ज़्यादा परेशानियों में। तो कोई सुख में थोड़ी होता है ये काम। जिसको मिलना है उसका निश्चित जानो बहुत दुख पड़ते, वो तपस्या करवाता है, वो आपका टेस्ट लेता है, वो परीक्षा लेता है इस तरह कि तू कितना सहनशील बना है। क्या अभी भी गालियाँ दे दे के टाइम निकाल रहा है? तो मजबूत करो अपने को, दुख में भी आशीर्वाद दे सको, दुख में भी तुम सबका भला सोच सको, तब समझना थोड़ी थोड़ी पात्रता ही है। सहमत नहीं है कोई नहीं। ऐसी बातें करती हैं जो संभव नहीं होती, खूब संभव होती हैं। करो तो सब संभव है ना। इनसे पूछो। एक पॉइंट भगवान की बता रहे, बुद्ध भगवान ने 14 साल। अभी क्या है, आप जब ठीक से करने लगोगे और जब सुख दुख बराबर हो जाएंगे तब समझ लेना आपकी चीज, तब आप ब्रह्म ही हो गए। क्योंकि ब्रह्म को न सुख का असर है न दुख का असर है, न सुख का इंतजार है न दुख को भगाता है। वो चल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? सब कुछ आ रहा है जा रहा है ना। सूरज चलता दिखता है, चल रहा है क्या? बताओ, तुम्हें नहीं पता है? सूरज चलता नहीं है, पृथ्वी घूमती है, सूरज एक ही जगह। सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जो एक ही जगह स्थिर रहता है, सब उसके चक्कर लगाते रहते हैं, तो दिन रात होती रहती है ना। तो यही बातें समझने की है ना। ब्रह्म एक ही है और वो बिल्कुल स्थिर है, कहीं जाता नहीं, आता नहीं, घूमता नहीं, पलटता नहीं, सिर के बल खड़ा नहीं होता, पैर के बल, क्योंकि सिर पैर है ही नहीं उसके, है ना। सब कुछ तुम ही हो अपनी अपनी जगह। तो तुम तो सिर के बल खड़े हो सकते, लेकिन वो तो सब तरफ से उसके सिर हैं, सब तरफ उसके हाथ हैं, हर तरफ उसकी आँखें हैं। वही तो है ना ब्रह्म, परमात्मा, जिसके हर तरफ आँखें। वो कौन होएगा? वो सब में जो बसा है। हम इधर देख रहे हैं, आप इधर देख रहे हो, उसी की आँखें क्या तुम्हारी हैं? उसी की हैं, हजारों हजार। इन आँखों से देखता है, इसलिए कहते हैं दिखने वाला नहीं देखने वाला है। तुम इसको देखने लगते हो कि ये दिखने वाला। हम कह रहे हैं यही बैठा है, जिससे देखते हो वो है, जो देख रहा है वो है, जो दिखता है वो नहीं। गहराई से सोचो तो समझ में आ जाएगी बात, इतनी कठिन भी नहीं है ना। क्योंकि देखता कौन है? इन झरोखों से कौन देख रहा है? तो कहोगे मैं, ये देख सकता है, मिट्टी में मिल जाएगा, इसमें है दम देखने का। अभी चोट लग जाए, अस्पताल में पड़े, आंखें बंद पड़े, अब आंखें बंद में देख रहे हो कि नहीं? कहोगे नहीं देख। तकलीफ दिख रही है कि नहीं तुम्हें? कौन देखता है तुम्हारी तकलीफ? कौन देखता है तुम्हारी खुशी को? कौन देखता है उसकी याद को?
कौन सी आँखें? वही आँखें जो हजारों लाखों करोड़ों जिसकी आँखें, वही आँखें बंद में भी देख लेता है ना। तुम्हारी जो आँखें ऐसे जगत देखते रहते हो, जगत में लिप्त होते रहते हो। जगत की लिप्तता कम हो तो उससे लिप्त हो, उससे लिप्त होना है, इससे अलिप्त होना है। जिससे तुम अभी लिप्त हो उससे अलिप्त होना है। हम ये नहीं कह रहे कि खाना छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे कि घूमना छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे कि बढ़िया बढ़िया कपड़े छोड़ दो, हम कह रहे सब करते हुए तुमको तुम पहचान जाओ। इस शरीर के रहते हुए इस शरीर को छोड़ के उसको जान जाओ, क्योंकि वो तुम ही हो। इस शरीर को छोड़ के जो है वो तुम ही हो, इस शरीर को छोड़ के जो है वो तुम ही हो। जिस समय तुम ये शरीर छोड़ के देखोगे अपने आप को तो तुम ही हो, ब्रह्म ही हो तुम। ब्रह्म के अलावा है कौन? या तो शरीर है या ब्रह्म है। जो शुरू में बताया था, जीव में शरीर भी है मतलब संसार भी है और ब्रह्म भी है। ब्रह्म के बिना संसार भी नहीं है। जहाँ संसार का कुछ भी है वहाँ ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही ऐसा है जो ख़त्म नहीं होता, शरीर ऐसा है जो ख़त्म हो जाता है, संसार ऐसा है जो ख़त्म हो जाता है। और कौन? परमेश्वर, जीव, जगत, जीव, जगदीश्वर ख़त्म नहीं होता। तो तुम ब्रह्म ही हो, जगदीश्वर हो, प्रभु हो, परमात्मा हो, भगवान हो, सब तुम हो। कृष्ण भी थे ना, तुम्हारी तरह शरीर वाले थे ना कृष्ण, तब तुमको कृष्ण बोलते हो। राम शरीर वाले थे ना तुम्हारे जैसे, तभी तो उनको राम कहते हो। परमात्मा का कौन सा नाम? जो जितने जगत में नाम वो सब परमात्मा के, क्योंकि हर नाम वाले में संभावना है वो हो जाने। जिस नाम वाले ने पाया उसका परमात्मा का वही नाम हो गया, भगवान। कौन कौन से भगवान? हनुमान भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, आदि आदि बहुत सारे हैं, हमें ज़्यादा याद नहीं आ रहे। तुम लोग तो बहुत से याद है ना, बहुत सारे अनगिनत। क्या कहते हैं, गाय में कितने हजार देवता। हम तो गाय की भी बात नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारी कर रहे हैं। गाय का कहते हैं ना कितने करोड़, इतने करोड़ गाय। अब तुम्हारे में तो उससे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि तुम ही हो ना, जो सब में बैठा है वो तुम ही हो कि नहीं। इतनी देर से क्या बताएं, जो सब में बैठा है वो तुम ही बैठे हो। तो जितने हैं वो सब तुम ही तो हो, जितने हैं सबके नाम तुम्हारे ही तो नाम हैं। तो विष्णु सहस्त्रनामा पढ़ते हो, किस किस ने पढ़ा है विष्णु सहस्त्रनामा? है ना, कितने नाम है? 1000। और हम कह रहे करोड़ों अरबों नाम है उसके। हर नाम उसी का नाम है, क्योंकि हर मंदिर में वही बैठा है, उसका एक नाम रख लिया। एक मंदिर ही है, इसका नाम है ना कुछ, एक मंदिर ही इसका नाम है कि नहीं है ना? गए हर मंदिर में वो बैठा है, और इस हर मंदिर का कुछ ना कुछ नाम है। हम बाहर वाली बिल्डिंग का नहीं बोल रही है, सामने मंदिर इतने सारे बैठे है ना। बस इन मंदिर में जो बैठे उसी को तो जगह लेना है, और क्या करना, मंदिर हो गया। ना कुछ बनाना, ना करना, ना कुछ, यही बन गया मंदिर। ये तुम्हारा बनाया हुआ मंदिर बन जाएगा, है ना। तो हर मनुष्य को अपने जीवन में एक मंदिर बनाने का मतलब है कि इसी शरीर में बैठे वाले भगवान को जगा लो, मंदिर बन गया। अब कहाँ जाओगे बनाने? सीमेंट लाओ तो ईंटें लाओ तो ऊपर बनाओ, सब कुछ क्या क्या बोलते रहो। सबका तो सब झंझट छोड़ो, तुम तो इसी के भगवान को जगा, मतलब तुम ही जग जाओ। कठिन नहीं है, क्योंकि मनुष्य हो, है कि नहीं। इसीलिए कह दिया, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है। सर्वं च मयि पश्यति, सब में मुझे देखता है। एक बात ये हो गई कि जो मुझे सब जगह देखता है। एक बात ये हो गई कि सब में मुझे देखता है। क्या मतलब? अंदर बाहर एक रस, है ना, जो भरपूर है, हर जगह भरा पड़ा है। ऐसा परमात्मा वो तुम ही हो, तुमसे अलग हो ही नहीं सकता। अलग कहाँ जाएगा? तुम्हें छोड़ के अलग कैसे जा सकता है? समुद्र में समुद्र की मछली को छोड़ के समुद्र कहाँ जाएगा?
वो तो हर मछली के चारों तरफ, छयों तरफ और जितनी भी तरफ समझ, हर तरफ है ना। मछली में वो और उसमें मछली, सागर में मछली, मछली में पानी, सागर का। तो अंदर बाहर है ना, ऐसे ही तुम्हारे भी अंदर बाहर भी और बने भी उसी के। वो कौन? वो तुम ही तो। जो नहीं दिखता वो दिखने वाला, होकर दिखता है वो दिखने वाला। जो नहीं होता वो तुम, जो नहीं दिखता वो तुम ही हो। तुमको तुम जानो, तुमको तुम नहीं जानोगे तो किसको जानोगे? सब दुनिया को जानते हो मगर अधूरा है, अपने को जानो तो पूरा है। देखो अपने को जान के पूरे पूर्ण भी हो जाते हैं ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं, है ना। पूरे कब होंगे? जब अपने को जान लें। तो बस अपने को जानना है, तरीके बड़े आसान आसान है और उसी की चर्चा करते रहते हैं। बाकी हमारा प्रवचन कोई काम का थोड़ी, हमें कुछ आता वाता नहीं, बोल देते हैं बस जो आता है। कोई हम बहुत होशियार नहीं है, बता दे रहे। हमारा प्रवचन कोई देखता भी नहीं है ना कोई लाइक करता है ना कोई देखता। हमारे शिष्य लोग नहीं करते लाइक, सोचो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से आप चलते रहिए, बहुत अच्छा चल रहा है। थोड़ी थोड़ी जो गलतियाँ होती रहती हैं उनको आप इसलिए उंगली रखते हैं कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा बोलना बुरा मानने के लिए नहीं है, हमारा बोलना मजबूरी है तुम्हारी आंखें खोलने के लिए कि समझो कहाँ गलती कर रहे हो और जाग जाओ। ये छोटी छोटी बातों में तो जागो, ये जगत की नींद से तो जाग जाओ, फिर असली जागना भी हो जाएगा। इस तरह से चलते रहिए, सभी बहुत भाग्यशाली हैं। अच्छा है जो अपना इतना कीमती समय छोड़ के आते हैं, शाम का समय बहुत कीमती होता है। आप चलिए, हमारे बहुत बहुत आशीर्वाद। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।